ये है 1,25,000 रुपए वाला वर्ल्ड कप सीट। इसमें हमें मिलता है एक प्राइवेट रूम, अनलिमिटेड 7 स्टार फूड, एक प्राइवेट बटलर और भी बहुत कुछ। इससे पहले हम जाएंगे 50,000 रुपए वाली सीट पर, जिसकी बालकनी पर खड़े होने पर प्लेयर्स हमें हाय बोलते हैं। इससे पहले जाएंगे 20,000 रुपए वाली पवेलियन वाली सीट पर, जहां से प्लेयर्स गुजरते हैं। 8,000 रुपए वाली VIP सीट्स पर, 2,000 रुपए वाली सीट्स पर और स्टेडियम की ऊंचाइयों पर बनी 300 रुपए वाली सीट्स पर, और इन सबसे पहले स्टेडियम के बाहर 1 रुपए वाली सीट्स पर। इन सब के पीछे मेरा मिशन है क्रिकेट प्लेयर से मिलना। देखते हैं मैं कितने प्लेयर से मिल पाता हूँ। विराट कोहली। मेरा मिशन पूरा करने के लिए मैं सबसे पहले उस होटल में स्नीक कर गया जहाँ पर प्लेयर्स स्टे कर रहे हैं। मेरे पास एक जर्सी भी है। इस जर्सी पर मैं प्लेयर्स का ऑटोग्राफ लेने वाला हूँ। सबसे पहले रोहित शर्मा गए, फिर विराट कोहली गए। उन्होंने कुछ लोगों को ऑटोग्राफ भी दिया। इसके बाद एक एक करके सारे प्लेयर्स बाहर जाने लगे। सिक्योरिटी की वजह से मैं उनसे मिल नहीं पा रहा था। गंभीर सर, हम एन ऑटोग्राफ प्लीज। लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले मैं गौतम गंभीर से मिल गया। उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ भी दिया। इसके बाद मैं पहुंच गया सबसे सस्ते 1 रुपए वाली सीट पर। 1 रुपए में हमें स्टेडियम के अंदर जाने तो नहीं मिलता, लेकिन बाहर खड़े होकर हम प्लेयर्स की बस देख सकते हैं। सारे प्लेयर्स अंदर हैं। 1 रुपए वाली सीट पर मैं अकेला नहीं हूँ। 300 रुपए वाली टिकट में हम स्टेडियम के अंदर आ चुके हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 टिकट है और बाकी सारे सीट्स पर मैं स्नीक करने वाला हूँ। पहले सिक्योरिटी पॉइंट पर वो लोग दूसरों की टिकट चेक कर रहे थे और मैं उनके साइड से चलकर अंदर की ओर जाने लगा। ये है सबसे सस्ती वर्ल्ड कप टिकट्स और इसकी एक वजह है। 300 रुपए वाली सीट पर ऐसे ही बैठना पड़ता है। ये सीट शायद इंसानों के लिए बनी ही नहीं है। यहाँ के स्टैंड्स पर जंग लग चुकी है। यहाँ पर स्पीकर्स की आवाज एकदम क्लियर आती है, क्योंकि यहाँ पर बैठकर आप पूरे स्टेडियम का व्यू देख सकते हैं, लेकिन एक भी प्लेयर को नहीं देख सकते। इतने पैसे में तो इतना ही मिलेगा। अब हम आ चुके हैं 2,000 रुपए वाली सीट्स पर। दिखने में तो ये सीट्स ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन जब मैंने चेक किया थोड़ी धूल तो है, लेकिन 300 रुपए वाले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा क्लीन है। और यहाँ के स्टैंड्स में भी जंग नहीं लगी है। हम यहाँ से प्लेयर्स को भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। इसीलिए सिक्योरिटी वाला भी यहीं से मैच देख रहा है और वो मुझसे पूछताछ करने लगा। मैं जा ही रहा हूँ, 1 मिनट बस। सिक्योरिटी तो है। अब हम जाने वाले हैं वर्ल्ड कप की महंगी सीट्स पर और उसके लिए हमें यहाँ से नीचे उतरना होगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छी से टिकट चेक करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी का थोड़ा सा ध्यान हटा और मैं कुछ लोगों के साथ अंदर पहुँच गया। यहाँ पर एक कैंटीन है, लेकिन हर चीज की कीमत 3 गुना है। यहाँ पर एक वॉशरूम भी है, लेकिन उतना साफ नहीं है। लेकिन यहाँ की सीढ़ी बहुत ही ज्यादा साफ है। यहाँ पर सीट्स भी 2 तरह की है, ग्रीन और ब्लू। ग्रीन वाले में थोड़ा धूल जमा हुआ है, लेकिन पहले वाले में और इस सीट में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ के स्टैंड्स भी स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। ग्रीन वाले सीट पर बैठकर आप प्लेयर्स को आराम से देख सकते हैं। विराट कोहली। ग्रीन वाले के मुकाबले ब्लू वाले सीट्स आपको बहुत ही प्रीमियम लगने वाले हैं, क्योंकि ब्लू वाले सीट्स पर धूल ही नहीं है। प्लेयर्स आपके सामने खड़े हैं। यहाँ से स्कोर बोर्ड भी बहुत ही क्लियर दिखता है। यहाँ पर आपको नाश्ता भी मिल जाएगा, लेकिन फ्री में नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी ज्यादा होने की वजह है पुलिस कंट्रोल रूम। इसके बाद मैं पहुँच गया 20,000 रुपए वाले प्रीमियम सीट्स पर। अगर आप विराट कोहली और रोहित शर्मा के फैन हैं, तो ये सीट्स आपके लिए परफेक्ट है। सामने ही रोहित शर्मा खड़े हैं। आपके बाजू में हमेशा एक सिक्योरिटी रहती है। आपके आगे बहुत सारे विराट कोहली फैन और आपके पीछे पुलिस वाले। इस सीट पर धूप कभी नहीं आती है और यहाँ का वॉशरूम बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। यहाँ का वॉश बेसिन बहुत ही ज्यादा क्लीन रहता है। इस वॉशरूम में टिश्यू पेपर, हैंड ड्रायर, हैंड वॉश, इन तीनों में से एक भी नहीं है। It's not working. लेकिन वॉशरूम बहुत ही ज्यादा क्लीन है। और हाँ, पीने का पानी फ्री है। फ्री का पानी पीकर मैं पहुंच गया 20,000 रुपए वाले पवेलियन वाली सीट पर स्नीक करने। लेकिन यहाँ पर 2 सिक्योरिटी है। बाहर से 4 गुना ज्यादा सिक्योरिटी अंदर है। लेकिन उसी वक्त मैच में एक विकेट गिरा और सारे सिक्योरिटी का ध्यान ग्राउंड की तरफ चला गया और मैं एक आदमी के पीछे पवेलियन वाले सीट्स पर स्नीक कर गया। और यहाँ पर मेरा मिशन है प्लेयर्स का ऑटोग्राफ लेना, क्योंकि वो मेरे बहुत ही करीब हैं। ये सीट्स दिखने में बहुत ही नॉर्मल हैं, लेकिन जहाँ मैं खड़ा हूँ ठीक मेरे पीछे ही सारे प्लेयर्स का डगआउट है और मेरे सामने प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम। ठीक मेरे आंखों के सामने ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली खड़े हैं। और तभी एक विकेट गिरा और प्लेयर ड्रेसिंग रूम की तरफ आने लगे। लेकिन ये इंडियन टीम के प्लेयर नहीं है, इसीलिए मैं इनका ऑटोग्राफ नहीं लेने वाला हूँ। अगर आपको टीवी में आने का शौक है तो आपको इसी सीट पर आना चाहिए, क्योंकि कैमरा वाला हमेशा आपकी रिकॉर्डिंग करता है। अब मैं जा रहा हूँ सबसे महंगी सीट्स पर। इंडियन टीम का बस और इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम, और ऊपर जाने के लिए एक लिफ्ट भी लगी होगी। और यहाँ पर अंदर जाने के लिए आपके हाथों में एक बैंड बांधी जाएगी।
ये है 50,000 रुपए की वर्ल्ड कप सीट। ये बिजनेस क्लास लेवल की सीट्स हैं। इसका हैंडरेस्ट भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और लेग रूम बहुत ही ज्यादा है। यहाँ बैंड ही आपका पहचान है। यहाँ पर अंदर आकर जैसे ही आप अपनी सीट पर बैठते हैं, आपके लिए कॉफी आ जाती है। ये सीट सॉफ्ट होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा क्लीन है। आपको स्पेशल फील कराने के लिए यहाँ पर स्पॉट लाइट्स भी लगी हैं और आपको धूप से बचाने के लिए बहुत ही महंगा सनरूफ लगा है। आपको यहाँ पर एक पर्सनल सिक्योरिटी मिलती है। यहाँ पर प्लेयर्स आपको हेलो बोलते हैं। यहाँ पर पीने के लिए आपको जूस और पानी की बोतल मिलती है। मैं जैसे ही पानी पीने गया, मैंने देखा मेरे सामने बहुत सारे लोग धूप और गर्मी में बैठे हुए हैं और उनमें एक छोटी बच्ची भी है। और मैं ठंडे ठंडे पानी का बोतल पी गया और तभी मेरी नींद खुली और मैंने अपने ठंडे ठंडे पानी का बोतल धूप में बैठे उस परिवार को दे दिया। ये ठंडा है ना, क्योंकि शायद मुझसे ज्यादा उन्हें इसकी जरूरत है और मुझे जूस पीना पड़ा। जूस पीकर मुझे नींद आने लगी और नींद से जागने के लिए मुझे बहुत सारी कॉफी पीनी पड़ी। इस 50,000 रुपए वाली सीट पर पानी और जूस के अलावा एक स्नैक्स का पैकेट, एक कोल्ड ड्रिंक और एक आइसक्रीम मिलती है। यहाँ पर एक बालकनी भी है जिस पर खड़े होकर आप प्लेयर से बातें कर सकते हैं। हेलो जडेजा सर, वो आपकी बातें भी सुनते हैं। हेलो सिराज भाई, यहाँ से स्कोर देखने के लिए आपको अपनी मुंडी भी नहीं हिलानी पड़ती है। स्कोर बोर्ड बिल्कुल आपके सामने है। पिछली सीट्स की तरह आपको यहाँ पर पब्लिक वॉशरूम यूज नहीं करना होता है। आपको मिलता है एक प्राइवेट वॉशरूम जहाँ पर 2 अलग अलग तरह के हैंड वॉश हैं और बहुत सारे टिश्यू पेपर। एक बहुत ही बड़ा आईना है, लेकिन लंबाई में ये वॉशरूम थोड़ी सी छोटी है। टॉयलेट पेपर भी है, एक डस्टबिन भी है। यहाँ का वॉश बेसिन बहुत ही ज्यादा क्लीन है। यहाँ पर एक एसी भी लगी है और उसके बगल में एक स्पॉटलाइट भी है, लेकिन एक वायर का बहुत ही बड़ा गुच्छा यहाँ पर यूं ही लटका हुआ है। ये सीट इतनी महंगी होने के बावजूद भी शाम होते होते यहाँ का सनरूफ भी आपको धूप से नहीं बचा पाता। और फिर आप चाहे बालकनी में खड़े हो या सामने वाली सीट पर बैठे हो या पीछे वाली सीट पर, आप सनकिस्ड हो जाते हैं। और तभी सिक्योरिटी को शक हो गया और टिकट चेक करने वाली टीम अंदर आ गई और उनसे बहुत ही मुश्किल से बचकर मैं बालकनी के सामने वाले बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर, धूप और गर्मी भरे सीट्स पर पहुंच गया। और तभी जिसकी सीट थी वो आ गया और मुझे यहाँ से भी उठना पड़ा। यहाँ बहुत ही ज्यादा धूप है और इससे बचने के लिए आपका स्वागत है दुनिया की सबसे महंगी 1,25,000 रुपए वाली सीट पर। इतनी कीमत भरने के बाद आपको एक प्राइवेट रूम मिलता है। आपका सीट एक 5 स्टार सोफा है जो कि बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और उसके सामने है एक बहुत ही बेशकीमती मार्बल से बना टेबल। आपकी देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग। इस प्राइवेट रूम में एक बहुत ही बड़ा एसी लगा हुआ है और आपको मिलता है एक प्राइवेट बटलर। पानी पीना और फिर एक कॉफी। यहाँ पर आपके लिए अनलिमिटेड ठंडा और गर्म पानी है और आपकी सीट पर ही टिकट चेक करने वाले आते हैं जो सुबह 5:30 बजे से ही आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर आपको गर्मा गर्म चाय कॉफी मिलती है और आपके मांगने से पहले ही 5 स्टार नाश्ता रेडी रहता है और उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको यहाँ पर एक राजा की तरह ट्रीट करते हैं और आपको वो सेम 5 स्टार चीजें खाने पीने के लिए मिलती हैं जो एक प्लेयर को दी जाती हैं। एसी रूम में बैठकर नाश्ता करते हुए आपको ग्राउंड का परफेक्ट व्यू दिखता है और आपको अगर ग्राउंड में देखने का मन ना हो तो आपके लिए टीवी भी है। एक नाश्ता खत्म करते ही आपके लिए दूसरा नाश्ता आ जाता है और ये सारी चीजें आपके लिए एक प्राइवेट शेफ तैयार करता है। दूसरा मील खत्म करते ही आपके लिए तीसरे मील का मेन्यू कार्ड आ जाता है और जब तक आप एक कोल्ड ड्रिंक खत्म करते हैं आपके रूम की साफ सफाई के लिए 2 लोग हमेशा तैयार रहते हैं। जब तक आप एक कोल्ड ड्रिंक और एक कॉफी पीते हैं आपसे मिलने के लिए बहुत ही खास लोग आते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये पूरा वर्ल्ड कप चल रहा है। थोड़ी ही देर में आपके लिए 7 स्टार लंच आ जाता है। अभी लंच टाइम है। प्लेयर्स के खाने से पहले आपको 7 स्टार लंच सर्व किया जाता है। पास्ता कर दो, दही भल्ले कर दो, एक क्रंची रोल कर दो और एक बिरयानी और साथ में एक आइसक्रीम कर देना, थोड़े से नूडल्स, हलवा और रायता। आप उन लोगों के साथ बैठकर खाते हैं जो ये पूरा वर्ल्ड कप चला रहे हैं। यहाँ पर एक यश नाम का बंदा है जो बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। इनके पास एक गेम का सिस्टम है जहाँ ये बहुत सारे पैसे बना रहे हैं। ये अपने टेलीग्राम चैनल पर अपने VIP सब्सक्राइबर्स के साथ ये प्रेडिक्टर बॉट फ्री में शेयर कर रहे हैं। यश के टेलीग्राम को अभी सब्सक्राइब करने पर बहुत सारा वेलकम बोनस भी मिल रहा है। लिंक पिन कमेंट में है। लिटरली ये सारे वर्ल्ड कप और IPL के स्पॉन्सर्स हैं। पहला लंच खत्म करते ही आपके लिए दूसरा लंच रेडी हो जाता है और उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। I try to combine both of them.
और यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार ले सकते हैं। इस सीट पर बैठकर आप टीवी में तो कभी नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर मौजूद लोग टीवी में आने वाली चीजों को कंट्रोल करते हैं और मुझे उनसे दोस्ती करने का मौका मिला। यहाँ का वॉशरूम हमारे रूम जितना बड़ा है। इसके वॉशरूम के अंदर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लिटरली ये मुझसे बहुत ज्यादा बड़ा है। आप यहाँ पर नहा भी सकते हैं। यहाँ पर भी एसी है, स्पॉट लाइट है, हैंड वॉश है, टिश्यू पेपर है। और जब तक मैं वॉशरूम में था अगला मील आ गया। ये सारा खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और इतना सारा खाने के बाद आपको डेजर्ट में अनलिमिटेड आइसक्रीम मिलता है। और अगर आपको इनमें से कोई भी खाना दोबारा खाने का मन हुआ तो आपके लिए वो दोबारा आ जाएगा। और मैंने सारा मंगा लिया। लेकिन बाहर ऐसे बहुत सारे बच्चे खड़े होते हैं जिनके लाइफ का सपना होता है ऐसी सीट पर आना। आज से कुछ साल पहले, हाँ, ये मेरा भी बचपन का सपना था। इसीलिए मैं अपने मिशन की ओर बढ़ गया, प्लेयर से मिलने और उन बच्चों को इस सीट के अंदर आने दिया। प्लेयर से मिलने के लिए मेरा उनसे पहले पहुंचना बहुत ही जरूरी है और मैं पहुंच गया। मिशन को पूरा करने के लिए जर्सी पर ऑटोग्राफ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक के बाद एक सारे प्लेयर्स मेरे सामने से जा रहे हैं। और तभी मैं ऋषभ पंत से मिला। लेकिन अभी भी मिशन बाकी है। रोहित शर्मा और विराट कोहली सीक्रेटली अंदर जा चुके हैं। शुभमन गिल मेरे सामने से चले गए। फाइनली सर जी गाड़ी बोलो ना। मोहम्मद सिराज का ऑटोग्राफ मुझे मिल गया।